नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम महेश कोचरा। प्रोग्राम एक्यूप्रेशर अवेयरनेस प्रोग्राम में हम आपको वेलकम करते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दंजीत हावरफफल। जिस तरह आपने देखा कि एक्यूप्रेशर अवेयरनेस प्रोग्राम में हम आपकी हर मुमकिन मदद करते हैं और हर वो वीडियो जिससे आपको फायदा पहुंच सके और या वो वीडियो जो आप रिक्वेस्ट करते हैं हमसे वो बना के हम आपके सामने पेश करते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा हमने चार कुछ ऐसी वीडियोस बनाई जो कि फरमाइशी वीडियो थी। इंटरनेशनल लेवल पर हमसे फरमाइश की गई थी कि ये वीडियो बनाई जाए और हमको इसका इलाज दिखाया जाए। जो ऑस्ट्रेलिया तक गई हैं वहाँ से हमें फरमाइश आई थी और जो इंडिया तक गई हैं, कनाडा तक गई हैं। अब आज की जो वीडियो है हमारे पास एक ऐसा सवाल आया जो मुनफरिद सवाल आया। उस सवाल जब मैंने सुना तो फिर वही सवाल मैं आपके रूबरू होते हुए डॉक्टर साहब से करूँगा। डॉक्टर साहब, सवाल एक आया है और मेरा भी यही सवाल था। एक्यूप्रेशर के अंदर हमने देखा है कि आप तकरीबन हर बीमारी का कोई ना कोई ट्रीटमेंट, कोई ना कोई इलाज बताते हैं। अगर इलाज मुमकिन नहीं भी होता तो उसको कहीं ना कहीं स्टॉप करने की कोई ना कोई रीजन आप बता देते हैं। आया ऐसी कोई बीमारी है जिसका एक्यूप्रेशर के अंदर इलाज नामुमकिन हो? जी बिल्कुल, ऐसी तीन चीज़ें हैं। तीन बीमारियां उसको आप कह लें या तीन ऐसे चीज़ें हैं जिनका एक्यूप्रेशर से आप इलाज नहीं कर सकते। तीन ऐसी चीजें जिनका एक्यूप्रेशर अवेयरनेस प्रोग्राम जो हमारा चल रहा है इसके तहत हम आपको बता रहे हैं कि तीन ऐसी बीमारियां हैं जिनका इसमें इलाज मुमकिन नहीं है। वो कौन सी है, आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं। नंबर 1, अगर बड़ी पथरी हो जाए, पथरी, स्टोन अगर बड़ी हो जाए तो उसको आप प्रेशर से तोड़ नहीं सकते। नंबर 1 इज स्टोन। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम द स्टोन, इफ यू हैव स्टोन, अगर आपको पथरी है, यू कांट बेसिकली ब्लॉक इट और ब्रेक इट with any kind of acupressure point। किसी भी acupressure point से आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते। उसके लिए तो फिर मेडिकल ट्रीटमेंट बिल्कुल ऑपरेशन। नंबर 2, अगर किसी की एक्सीडेंट से हड्डी टूट जाए, बोन ब्रेक हो जाए, तो उसको आप जोड़ नहीं सकते एक्यूप्रेशर। ये तो मेन चीज है। अगर आपकी खुदा ना खास्ता किसी वजूहात की बिना पर अगर किसी एक्सीडेंट की सूरत में आपकी जिस्म की कोई भी हड्डी टूटती है या उसमें फ्रैक्चर होता है तो याद रहे एक्यूप्रेशर अवेयरनेस में उसकी कोई जगह नहीं है, यानी कि उसका कोई इलाज नहीं है। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसको प्रेस करके हम आपकी उस हड्डी को जोड़ सकें। थर्ड एंड लास्ट, ठीक है, लास्ट वन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो बीमारी नहीं है, वो ये है कि एक मिनट, ये शायद कोई कैल्शियम की तो नहीं है? नहीं, जिस्म में तवानाई डालने की। मैं आपको बताऊँ, ये वो चीज है कि जो चीज आपको खाने से मिलेगी, एनर्जी, जो विटामिन या जो चीज आपको खाने से मिलेगी वो एक्यूप्रेशर से आप नहीं मिल सकती। ये तो बिल्कुल एक यकीनी बात है कि जो तवानाई आपको गिजा से मिलती है वो आपको एक्यूप्रेशर के किसी पॉइंट से आप नहीं दे सकते। तीन चीजें डॉक्टर साहब ने हमें बताई हैं। नंबर 1 स्टोन, अगर आपको कोई भी छोटी बड़ी पथरी है उसको आप एक्यूप्रेशर के पॉइंट प्रेस करके उसका रिलीफ नहीं कर सकते। नंबर 2, अगर आपकी कोई हड्डी ब्रेक हो जाती है तो आप उसको किसी भी एक्यूप्रेशर पॉइंट से नहीं जोड़ सकते। नंबर 3, आप एक्यूप्रेशर के थ्रू कोई एनर्जी, विटामिन्स आपको नहीं मिल सकते, उसके लिए आपको जो खाना खाना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा? एक और चीज बताऊंगा कि 2005 में जब मैं इंडिया गया था, ठीक है, और डॉक्टर गाला के इंस्टीट्यूट में जब हमने एक्यूप्रेशर के ऊपर डिप्लोमा कोर्स किया था, ठीक है, तो वहां पे डॉक्टर धीरेन गाला ने इन तीन चीज़ों को बताया। उसके साथ साथ एक बताया कि कैंसर का ट्रीटमेंट इनसे पॉसिबल नहीं है, कैंसर का भी मुमकिन नहीं। तो मैंने वहां पे सवाल उठाया कि डॉक्टर साहब, आपकी कई बुक्स के अंदर और दूसरी एक्यूप्रेशर की बुक के अंदर पूरे चैप्टर कैंसर के दिए गए हैं, तो आप क्यों मना करते हैं? पॉइंट्स बाकायदा डायग्नोस किए गए कि इन पॉइंट से इस कैंसर का ये इलाज है, इसका ये इलाज है, इसका ये इलाज है, तो आप कैसे मना करते हैं? तो डॉक्टर साहब बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि दंजी, इनका रिजल्ट जो है सिर्फ 2%, बहुत स्लो है, और फेलियर 98% है। तो मैंने कहा क्या पता कि जो मैं जिसका ट्रीटमेंट करने जा रहा हूं वो 2% में आता हो तो। बिल्कुल।
तो मैं क्यों ना चांस लूँ। तो उनका आपको इजाज़त आप ले सकते हैं। हाँ, ये यहाँ पर एक चीज़ मैं कोट करूँगा कि कुछ मेरे ख्याल से 2-3 केस मैंने खुद डॉक्टर साहब के पास भेजे हैं और उनको वाकई में कैंसर है और उनको डायग्नोस होने मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन हमारे चैनल के थ्रू इंटरनेशनली एक पेशेंट, हम कैंसर पेशेंट का इलाज कर रहे हैं। जी। एक हम पेशेंट का इलाज कर रहे हैं, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता। इंटरनेशनली इस वक्त हम एक पेशेंट को डायग्नोस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब रोजाना की बुनियाद पर उनको ट्रीटमेंट देते हैं, हमारी उनसे वीडियो कॉलिंग पे बातचीत होती है, हम उनको डायग्नोस कर रहे हैं और आप यकीन कीजिए कि उनको फर्क पड़ रहा है। उनका जो डेली मैसेज जो हमें आता है वो उसमें चेंजिंग होती है कि मैं फीलिंग बेटर, आई एम फीलिंग बेटर, आई एम फीलिंग बेटर। तो इट्स मीन्स के रखने वाले ने आपके लिए 2% में भी शफा रखी है और अगर नहीं मिलना तो आपको 98% में भी नहीं मिलेंगे। तो डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग दीज पॉइंट्स। आज की इस वीडियो में हमारे पास इतना ही। 3 हमने आपको शुरू में पॉइंट बताया जिसका इलाज मुमकिन नहीं है। चौथा पॉइंट ऐसा पॉइंट था उसको दूसरे लोग शायद कहते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन जिनका अकीदा रब की ज़ात पर हो उनको हर चीज़ में शफा मिल ही जाती है। डॉक्टर साहब उनमें से एक हैं। आज की इस वीडियो में इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दूसरे वीडियो में मिलेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए क्योंकि आपका अपना चैनल है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।